बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। चलिए, क्योंकि होमवर्क काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो आज की क्लास को बिल्कुल कोशिश करते हैं कि जितना टाइम है उसको मुकम्मल तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। क्या आप मुझे याद दिला सकते हैं कि हमने कल लास्ट के जो पढ़ा वो उसके मुताबिक हमने एज्यूम किया कि इनके बिजनेस को टोटल लॉस कितने रुपए हुआ था? किसी को याद है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, किसी को याद है कि कल हमने जो एजम्पशंस जी बच्चों, आप ज़रा चेक कीजिएगा प्लीज़। आवाज़ देखिए कुछ बेहतर है? अब आवाज़ कट तो नहीं रही? हालांकि मैंने माइक चेक कर लिया था, बट बहरहाल क्या कहें। अच्छा, चलें, अब आ गई आवाज़। वेरी गुड। हाँ, अगर दोबारा ऐसा प्रॉब्लम हो तो मुझे बता ज़रूर दीजिएगा। आपको पता है कि माइक डिस्टर्ब होते रहते हैं। मैं माइक हटा कर जब डायरेक्ट लैपटॉप से पढ़ाता हूँ तो फिर सराउंडिंग्स की आवाज़ भी आती है और आपको आवाज़ की क्वालिटी में वाज़े फ़र्क नज़र आता है। तो कोशिश करता हूँ कि जितना माइक चल सकता है उतनी देर माइक से पढ़ा लूँ आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, अब आप मुझे बता सकते हैं प्लीज़ कि हमने कल लास्ट एजम्पशन जो पढ़ी उस एजम्पशन में बिजनेस को कितना लॉस हुआ हुआ था? क्या वो अमाउंट याद है किसी को? मेमोरी चेक हो रही है? मेमोरी रिकॉल हो रही है? 96,000, 12,000 शायद। बस दो लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मतलब तुक्का लगाओ, तहरीक चल रही है। हाँ, 52,000 शायद, ये सही लग रहा है मुझे। 52,000 रुपीज़ बिजनेस को लॉस हुआ हुआ था। ये हमने कल आखिरी एजम्पशन पढ़ी थी जिसमें हमने ये देखा था कि फरीद भाई के ऊपर भी फाइनली लॉस बेयर करने की बारी आ गई थी।
हम पिछले कई अजम्पशन में देख रहे थे कि फरीद को नुकसान ही बर्दाश्त नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन फिर इस अजम्पशन में हमने देखा कि फरीद ने भी नुकसान बर्दाश्त किया। ओके, अब आप जो है वो होमवर्क जो है अपने सामने रखते जाएं प्रॉपर अंदाज में, और हम होमवर्क के क्वेश्चंस जो हैं उनमें पार्टनर का नाम लेंगे और आप मुझे उस पार्टनर के कॉलम का, वालेकुम अस्सलाम सर, उस पार्टनर के कॉलम का जो फाइनल टोटल बन रहा होगा, जैसे ये अमाउंट है -39, -13, जैसे ये अमाउंट है -14 प्लस 12,000, या सिंपल 12,000 लिखेंगे तो समझ आ जाएगा कि पॉजिटिव है। जैसे ये लिखा है -13,000 और +13,000, जैसे लिखा है -9,000 +17,000, जैसे लिखा है +35 +61 +41 +67। तो आप इस तरह से टोटल मुझे बताएंगे तो हम वेरीफाई करेंगे क्वेश्चंस को और आगे बढ़ेंगे। राइट, समझ गए हम क्या एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं? ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 6 तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। क्वेश्चन 1 में आपने 2 बार इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई, ऐसा ही है। पहली बार आपने बिजनेस में नेट इनकम लिखी 4,000 रुपीज, और यकीनन आपने क्या क्या चीजें बांटी बता सकते हैं मुझे? आपने दी सैलरी, उमर को सैलरी दी, ठीक है, और रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस को बांट दिया इन द रेशियो ऑफ कैपिटल एट स्टार्ट। सही है। अच्छा, कमीशन भी दिया, सैलरी भी दी, कमीशन भी दिया, सैलरी दोनों को मिली, कमीशन सिर्फ उमर को मिला, और बाकी जो पैसे बचे चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, उन्हें आपने बांट दिया कैपिटल एट स्टार्ट के रेशियो से। कैपिटल एट स्टार्ट है 30,000 एंड 20,000, जब इसे रेशियो में कन्वर्ट किया तो 540 यहाँ से 40 यहाँ से खत्म हो गए, ठीक है, कैंसिल हो गए। एंड नाउ वी हैव रेशियो ऑफ 3:2। there are only 2 partners but they will make 5 जी मेरे बच्चों, 5 हिस्से करेंगे ना वो? समझ आ रही है बात? हालांकि कितने लोग हैं? 2। तो उन 5 में से 3 इंटरेस्ट, 3 हिस्से करीम के और 2 हिस्से उमर के होंगे। बस अब आप मुझे बताएं, पहली एजम्पशन के मुताबिक, फर्स्ट एजम्पशन के मुताबिक जब बिजनेस को 4,000 रुपए नेट इनकम है तो करीम के कॉलम का फाइनल टोटल क्या बन रहा है? जवाब लिख के भेजें, शाबाश। करीम का टोटल 1,000 पॉजिटिव, राइट। और शुक्रिया आप तमाम लोगों का। देखें, अब जिसके अमाउंट मैच नहीं होगी, जिससे प्रॉब्लम होगी, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे वेरीफाई करवाऊं, क्लियर करवाऊं, उसके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी को प्रॉपर करवाऊं। जी वालेकुम अस्सलाम, मुफद्दल जी। तो और जिसके अमाउंट मैच हो रही है तो हम आगे बढ़ते जाएं जल्दी जल्दी। हाँ, अच्छा, अगर करीम की अमाउंट 1,000 है तो मेरा ख्याल है उमर की अमाउंट बगैर सोचे समझे 3,000 होनी चाहिए। क्या कहते हो? है ना? कोई शक वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका टोटल हमेशा 3 तरह से टैली होना चाहिए। 3 तरह याद है ना? 3 तरह, ऐसे, ऐसे, और टोटल 4,000 भी मैच हो रहा होगा, राइट। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड टोटल, राइट। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड टोटल। सही है मेरा बच्चा? वेरी गुड, जबरदस्त। तो चलो, अब तुमने फिर दोबारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई। इस बार तुमने लिखा कि इनको बिजनेस करने से ऑलरेडी हुआ है लॉस, दैट इज ₹6,000। अब तुमने कहा कि सैलरी भी बांटनी है 7,000 रुपीज, कमीशन भी देना है 2,000 रुपीज, यानी 9,000 रुपीज इन एनी केस यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट between Kareem and Umar, and your business is already facing loss, shortfall of rupees how much amount? 6,000. So 6,000 and 9,000, which is uh, uh, which which has to be distributed as per agreement. तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया लॉस? 15,000। वेरी गुड। और फिर 15,000 नेगेटिव लिखकर आपने उसे कैपिटल एट स्टार्ट के रेशियो से बांटा। तो 15,000 के जब 5 हिस्से किए
15,000 के जब 5 हिस्से किए तो एक हिस्सा बना 3,000 का। करीम के हिस्से में लॉस आया -9,000 और उमर के हिस्से में लॉस आया -6,000। अब फाइनल कॉलम के आंसर पूछ रहा हूँ, फाइनल, ये तो रिमेनिंग की अमाउंट डिस्कस की ना मैंने आपसे, जिस हद तक बता सकता हूँ जल्दी जल्दी बता सकता हूँ बता रहा हूँ बेटा, हाँ मेरा बच्चा। तो बताओ फाइनली करीम के कॉलम का फाइनल टोटल कितना बना? -5,000। बहुत सारे लोग ये लिख के भेज रहे हैं, तो यकीनन यही होगा। और अगर अगर करीम के कॉलम का टोटल -5,000 तो बिना सोचे समझे उमर के कॉलम का टोटल होगा माइनस, बिकॉज टोटल नेट लॉस इज ₹6,000। तो इसका मतलब है टोटल नेट लॉस और बिजनेस के पार्टनर्स के दरमियान जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुई वो मैच होनी चाहिए। तो एक बार फिर कहता हूँ, करीम के हिस्से में -5,000 नुकसान, उमर के हिस्से में -1,000 नुकसान, दोनों टोटल -6,000 बन गए। चलो अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब जवाब प्रॉपर दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, तो मैं क्यों वक्त जाया करूं अपने प्यारे बच्चों का। सिर्फ तसल्ली के लिए आपको दिखा देता हूं कि जब 4,000 रुपये प्रॉफिट है तो 1,000 रुपये करीम को मिले और 3,000 रुपये उमर को, सही है। और इसी तरह केस 2 में जब बिजनेस को 6,000 रुपये लॉस हुआ हुआ है तो 5,000 रुपये नुकसान करीम ने उठाया और 1,000 रुपये नुकसान उमर ने उठाया। देखिए आपने काम किया हुआ है तो माशाल्लाह, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह आप क्लियर हैं, आपके आंसर्स वेरीफाइड हैं। तो हम अगले सवाल पर चलें, इजाज़त है। कुछ सवालों की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी चेक करने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, फिर हम आपके लिए कुछ नया पेश करेंगे, कुछ नया भी तो डिस्कस करेंगे ना, ताकि फ़ायदा हो। वैसे तो कोशिश ये कि पहले होमवर्क चेक हो, होमवर्क चेक होगा, टेबल बनाने पे कमांड बनेगी मेरे बच्चों की, तो ही फिर आगे चलने में मज़ा आएगा। वरना पता चल रहा है किसी सवाल में टेबल बनाने में स्टक हो गया तो फिर फायदा क्या आगे के काम सीखने का। अच्छा भाई, तो बताओ अब कौन सा क्वेश्चन दिया था 1 के बाद? शाबाश, 1 के बाद होमवर्क क्या था बेटा? 4। ओके मेरा बच्चा, ये लो 4 आ गया। मुनीर, नासिर और वजीर पार्टनर हैं, बिजनेस का नाम है सिद्दीकी ब्रदर्स। जनवरी 1997, कैपिटल बैलेंस 250, 150 एंड 1 लाख नजर आ रहे हैं। अच्छा, आपको पता है कि आप लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये बात जानते हैं कि मैं किस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है। तो ज़रा वो तमाम लोग जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट नहीं किया हुआ, ज़रा वो प्लीज़ नो लिख के भेज दें। जिन्होंने क्वेश्चन 4 नहीं अटेम्प्ट किया हुआ, क्वेश्चन 4 जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ, बड़े अदब से, प्यार से, मोहब्बत से रिक्वेस्ट है, नो लिख के भेज दें। क्वेश्चन 4 नहीं अटेम्प्ट किया हुआ। अच्छा, एक काम कीजिए, सेफ साइड आप हैंड रेस कर दें ताकि मैं आपका नाम ना लूं। मैसेज तो आपने कर दिया, हैंड रेस कर दें ताकि मैं आपका नाम ना लूं। वैसे बड़ी माजरत के साथ बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के नाम देख के मैं शौक में हूं। पता नहीं, अल्लाह रहम फरमाए, क्या मसले मसाइल हैं। अच्छा जी, अब अगर किसी ने मुझे मैसेज करके या फिर हैंड रेस करके अभी तक एक्नॉलेजमेंट नहीं दी और मैं उसका नाम लेता हूं तो जिम्मेदारी उसकी है, ठीक है? हाँ, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, वहां मुझे 8 लोग नजर आ रहे हैं।
चलें बहरहाल। अच्छा जी, मासूमा जैनब, बेटा अनम्यूट करो मेरा बच्चा जल्दी से, शाबाश। मासूमा जैनब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। वेरी गुड। मेरा बच्चा, क्वेश्चन जी। नंबर 4 का जो टेबल आपने बनाया है, बगैर रुके उसे पढ़ें आखिर तक। कैपिटल बैलेंस से सबसे पहले जन वजीर 1 लाख, टोटल 5 लाख, नेट प्रॉफिट 1,37,500, 5% इंटरेस्ट 12, मुनीर का 12,500, नासिर का 7,500, वजीर का 5,000, टोटल 25,000। फिर सैलरी मुनीर की 7,500, नासिर की 7,500, वजीर की 7,500, टोटल 22,500। जो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करना है हमें, मुनीर 30,000, नासिर 30,000, वजीर 30,000, जिसका टोटल 90,000 है। और फिर इन सब का ये टोटल ये ये 90,000 बता देंगी कैसे आया है? जो हमने पहले 25,000 और 22,500 को, और आपने जो सैलरी और आपने जो इंटरेस्ट दिया है, आपने उन दोनों अमाउंट को प्लस किया, ऐसा ही है मासूमा? जी जी उनका टोटल बना 47,500। सही है मेरा बेटा? और फिर हमने उसको 1,37,500 को में से माइनस कर दिया। बिल्कुल सही मेरा बच्चा। और फिर उसका जो टोटल आया वो 90,000 है, जिसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मुनीर, नासिर और वजीर में। फिर उसके बाद हमने फाइनल ग्रैंड टोटल कर लिया, है जी। ना? फिर मुनीर का 50,000 है, नासिर का 45,000 और वजीर का 42,500 है, जिसका वापस इक्वल जो है वो 1,37,500 है। ठीक है मेरा बच्चा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराती रहिए। वालेकुम अस्सलाम अलियान साहब। सर क्वेश्चन नंबर 4। एहसन भाई किधर हैं आप? बस मुझे अंदाजा हो रहा है अब आपका दिल भर गया पढ़ाई से, ऐसा लग रहा है ना? बहुत पढ़ लिया, बस अब नजर लग गई मेरे बच्चे को। जी अलियान सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? अलियान साहब जरा सर अनम्यूट तो करें प्लीज, टाइम कम है हमारे पास, जरा जल्दी से प्लीज। अलियान भाई, सर जरा अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। नहीं बस यही तो पूछना था, आपने वैसे ही बता दिया, इतने समझदार माशाल्लाह आप हैं। बोलने नहीं किया है होमवर्क, है जबरदस्त। अच्छा आपने खुद ही बता दिया नहीं किया होमवर्क। एहसन भाई होमवर्क का क्या स्टेटस है मेरे भाई? क्वेश्चन जितने होमवर्क मैंने असाइन किए 1 से 2 दिन में वो सारे जी हो गए? सर, किया हुआ होमवर्क। सर आवाज नहीं है, क्लियर नहीं, आवाज दोबारा बोलें एक बार। जी एहसन। जी सर, होमवर्क किया हुआ है, आपकी आवाज नहीं आई। अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? चलें क्वेश्चन आ गई, 4। अब आ गई, अब आ गई। क्वेश्चन 4 किया हुआ है आपने मेरा बेटा? अच्छा क्वेश्चन 4 के बाद होमवर्क में क्या होमवर्क था जरा बताओगे एहसन? सर क्वेश्चन 11 था, 12 था और 17 था। क्वेश्चन 9 था या नहीं? सर 9 नहीं था। क्वेश्चन 9 था बेटा मेरा बच्चा। तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चन 9 नहीं किया, ऐसा ही समझूं मैं? सर मैंने 3 क्वेश्चन किए हुए हैं, 11, 12 और 17। नहीं मेरे भाई, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा। 1 के बाद दिया था मैंने 4, 4 के बाद दिया सर था। आप शुरू से पूछ रहे हैं? जी सर शुरू, क्योंकि मैंने वेरीफाई नहीं करवाया ना अच्छा अच्छा। होमवर्क।
अच्छा ये सर क्वेश्चन 1 किया है, 4 किया है, 9 किया है, बस बस फिर बस रुक जाओ 9 में कितने केस किए हैं? 9 में दोनों किए हैं सर। चलो बिस्मिल्लाह, पहला वाला केस बगैर रुके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर पहले कैपिटल बैलेंसेज है 50,000 सोबिया, 70,000 हेरा, टोटल 120,000। फिर बिल्कुल। नेट लॉस है नेगेटिव में 20,000। फिर सैलरी है 15,000 सोबिया है, 20,000 हेरा, टोटल 35,000। फिर कमीशन है 5,000, हेरा का 0 है, टोटल 15,000 5,000। फिर कमीशन है, नहीं कमीशन निकाल दिया, फिर रिमेनिंग। फिर सैलरी और कमीशन को प्लस किया होगा, कहा होगा टोटल जी बना सर। 40,000 रुपीज। फिर जी कहा सर। होगा बिजनेस ऑलरेडी किस में है? बोलो एहसन, बिजनेस ऑलरेडी किस में है बेटा? लॉस में है सर। तो माइनस का 20,000, और आपको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने 40,000 रुपीज, तो टोटल लॉस हो गया। 60,000। तो आपने 60,000 माइनस में लिख के दोनों में बांटा होगा, और कैसे बांटा? इक्वली, यानी 30,000 से कैपिटल, 30,000 इक्वल 30,000 लॉस से होगा तो सोबिया का 30। कैपिटल कम और 30,000 से हीरा का कैपिटल कम। अब हीरा जी सर। सोबिया के कॉलम का फाइनल टोटल लिख के भेजो बताओ, बल्कि बता दो सबके सामने। सर नेगेटिव 10,000 आ रहा है दोनों का। -10,000 आ रहा है सोबिया का भी, और -10,000 आ रहा है हीरा का भी। सही है प्यारे जी बच्चों, बहुत शुक्रिया। दूसरा भी बता दोगे एहसन? हिम्मत करके बेटा थोड़ी, मुझे पता है सुबह सुबह अभी देर हो गई, सुबह तुम्हें हुए काफी देर से सुबह हुई, लेकिन चलो कोई बात नहीं। दूसरा केस बता दोगे जल्दी से इसी तरह? जी सर। बिस्मिल्लाह मेरा बेटा। सर कैपिटल बैलेंस 50,000 सोबिया, 70,000 हेरा, तो गुड, 120,000 टोटल। सही है। फिर नेट प्रॉफिट 40,000। अच्छा, ये जो कैपिटल बैलेंस लिखते हो एहसन, इसके नीचे डबल लाइन लगाते हो ना मेरा बेटा? जी सर पेंसिल से लगाई हुई है। हाँ बिल्कुल, पेंसिल से ही डबल लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि जब आप ये लिखेंगे और खुदा ना खास्ता इसमें आपने कुछ प्लस या माइनस कर दिया तो सारी कंप्यूटेशन खराब हो जाएगी। तो ये सिर्फ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है। ओके, कंटिन्यू करें एहसन भाई। सर फिर सैलरी है 15,000 सोबिया, 20,000 हेरा, ठीक है। 35,000। फिर राइट। कमीशन है 5,000, हेरा का 0 है, टोटल 5,000। फिर रिमेनिंग बैलेंस है दोनों का 0 है वो। फिर टोटल है सोबिया का 20,000, हेरा का भी 20,000। अच्छा, और फिर ये रिमेनिंग बैलेंस वाली लाइन एंगेज की है क्या एहसन? सर मैं समझा नहीं इंगेज से क्या मतलब। मतलब आपने कमीशन लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन, वेरी नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? कमीशन लिखने के बाद आपने रिमेनिंग बैलेंस। नहीं ना, रिमेनिंग बैलेंस तो बेटा कितना आ रहा है मेरा बच्चा? तो मैंने रिमेनिंग बैलेंस लिखा नहीं है, अच्छा भाई, तो 0 लिखा हुआ है। जब कुछ आया ही नहीं है तो लिखोगे क्या? तो जब कोई चीज है ही नहीं, जब है ही जीरो, तो फिर ये लाइन एंगेज करने की जरूरत। नहीं लिखनी, अच्छा सर नहीं लिखेंगे, सॉरी मैंने लिख हाँ, दी है, 0 कोई लिख बात, दिया लेकिन मैंने। अरे कोई बात नहीं मेरे भाई, गलती इंसान से होती है, बस इंसान होना चाहिए। क्या ख्याल है? तो ये देखो, ये मैंने इस तरह का केस करवाया था ना शुरू शुरू में, कि अगर हमारे पास उतने ही रुपए हों जितने हमें बांटने हैं, 108 माइनस 108, तो रिमेनिंग बैलेंस का फिर लाइन एंगेज नहीं होगी, क्योंकि सारे पैसे जितने अवेलेबल थे वो सारे बट गए। तो अब हमें रिमेनिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया। ऐसा फाइनल बैलेंसेस बता देना बेटा। 20,000 है पॉजिटिव। 20, 20, 40 जी सर। ओके, जजाकल्ला बेटा, खुश रहो मेरा बच्चा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, वापस आइए प्यारे बच्चों, बड़ी तेजी से आप लोग वेरीफाई करवा रहे हैं आंसर्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्वेश्चन 15 किया है जी सलमान, जरा प्लीज जल्दी से भाई, कोशिश किया करें मेरी क्लास शुरू होने से पहले या कुछ ऐसा मुनासिब कर लें। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 सब बच्चों ने किया हुआ है? अच्छा, चलें एक काम करें, सलमान, अपना सलमान कह रहा हूँ, अपना ज़रा वॉलेंटियर्स अटेंडेंस मार्क कीजिएगा ज़रा प्लीज़। वॉलेंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिएगा ज़रा प्लीज़। 34 स्टूडेंट क्लास में हैं।
अंजिया, एहसन, राफे, इस्माइल। महा एब्सेंट है? महा नहीं है बेटा क्लास में? चलो ठीक है। अल्लाह अकबर। ओके जी, बाकी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अटेंडेंस मार्क करें। अल्लाह। अल्लाह मेरे मालिक रब्बुल जलाल रहम फरमाइए। जी प्यारे बच्चों, आई थिंक आप अटेंडेंस मार्क कर चुके हैं। तो एक बार फिर नारा अटेंडेंस बुलंद कर देता हूं कि अगर आप में से कोई बच्चा इत्तेफाक से सो रहा है तो वो उठ जाए और अटेंडेंस मार्क कर ले, है ना। चलें, तो फाइनली अब सलमान आप हैं क्लास में? सलमान, आर यू देयर? अच्छा, तो सलमान ने मेरा ख्याल पर अटेंडेंस मार्क नहीं की होगी। अच्छा चलें, बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा तो क्या मैं ये समझूं कि क्वेश्चन 15 भी ये जितने लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, अच्छा अभी 35 लोग थे, यानी 34 स्टूडेंट्स थे मेरे साथ। तो अ, अभी बिल्कुल अभी अभी हमें ज्वाइन किया। किसने ज्वाइन किया भाई? वॉलंटियर्स। एक बच्चे ने ज्वाइन किया ना। अपने पास एब्सेंटीज की लिस्ट देखना जरा। अच्छा दूसरा आपने ज्वाइन किया है बेटा? यानी आपने क्लास अभी अभी ज्वाइन की है, ऐसा है? अच्छा, काफी लेट ज्वाइन की मेरा बच्चा क्लास। चलें ठीक है, बहरहाल जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। दूसरा काम किया हुआ है बेटा आपने? होमवर्क किया हुआ है सारा? जल्दी से बताएं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त। अच्छा चलें छोड़ें, वो तो जो हो गया सो हो गया। काम काम नहीं किया हुआ मेरा बच्चा? कुछ भी काम नहीं किया हुआ? जो मैंने परसों असाइन किया था, डे बिफोर यस्टरडे, वो वो भी नहीं किया हुआ मेरा बच्चा? अच्छा ठीक है भाई। अच्छा ये जिन लोगों ने हैंड रेस किए हुए हैं, मैं यही एज्यूम करूँ ना कि आपने क्वेश्चन 15 भी नहीं किया हुआ है? जरा लिख के भेज दीजिएगा। यस सर। जिन लोगों ने हैंड रेस किए हुए हैं, मैं उनसे यही एज्यूम करूँ ना कि उन्होंने क्वेश्चन 15 भी नहीं किया हुआ? तो बेटे फिर वो एक क्वेश्चन छोड़ने की क्या मंतक है? क्वेश्चन 1 छोड़ने की क्या लॉजिक है भाई? अली रजा आपने काम नहीं किया हुआ, आपने तो मैसेज करके बता दिया। मुफद्दल और बनीन आप दोनों का क्या लॉजिक है भाई कि क्वेश्चन 1 छोड़ा हुआ है आप लोगों ने? हासिन काम नहीं किया हुआ। मोहम्मद अली रजा कह रहे हैं मैंने काम नहीं किया हुआ। अलियान कहते हैं मैंने काम नहीं किया हुआ। हसन कह रहे हैं मैंने काम नहीं किया हुआ। हुसैन रजा कहते हैं मैंने काम नहीं किया हुआ। ठीक है। अच्छा जी, तो इसका मतलब है, चलें ठीक है, वक्त को बचाते हैं। क्वेश्चन 15 जो है वो आपने किया हुआ है अगर, तो
जनाबे अली आज आज बारी चल रही है। जी इंसिया ईसानी, क्वेश्चन नंबर 15 किया हुआ है बेटा मेरा बच्चा? इंसिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। बिस्मिल्लाह बेटा, जल्दी से फटाफट बता दें क्या क्या लिखा हुआ है सर टेबल। मैंने आधा आधा किया हुआ है, रिमेनिंग बैलेंस नहीं लिखा है। अच्छा, जो लिखा हुआ है वो पढ़ के सुनाए। जी। टोटल प्रॉफिट 13,135,350। सैलरी है 45,000 मिफ्ता की, और इंटरेस्ट है 2,400। आलम का 3,000, बिलाल का 3,600, और जीशान का 4,800, और बोनस है जीशान का 40,000, और इसका टोटल है 44,800। अच्छा, जरा इंटरेस्ट की अमाउंट आप वेरीफाई करवा दीजिए। इंटरेस्ट की अमाउंट आपने जो बताई है वो मेरी समझ में नहीं आई। सबसे पहले आप जरा मुझे बताएं मिफ्ता का इंटरेस्ट कितना है? सर उसका कैपिटल 40,000 था, तो उसका 6% 2,400। सही है। और आलम का 50,000 था, तो 3,000। सही है। बिलाल का 60,000 था, तो 3,600। अच्छा, जी। अब और सुन, बस सही है। अब आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, सही है? और जी आपने रिमेनिंग बैलेंस नहीं लिखा, ऐसा ही है? नहीं। जी सर। चलें, अच्छा ही हुआ आपने नहीं लिखा, सही। अब गौर से देखेंगी और सुनेंगी अल्लाह के हुक्म से, ठीक है? चलें, आप म्यूट कर लें फिलहाल। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने हुआ है। मिफ्ता का इंटरेस्ट 2,400 बोला ना इंसिया आपने मेरा बच्चा, ऐसे ही? जी इंसिया, अब जरा देखो मेरा बेटा, बल्कि एक काम करो ना, देखो नहीं, इसको पढ़ के तुम ही सुनाओ क्या लिखा हुआ है मैंने। पढ़ो इस पूरी इक्वेशन को इंसिया। सर मैं मंथ्स देखना भूल गई थी, तो अच्छा, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है बेटा, मैं आपको डांट थोड़ी रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपकी तस्हीह कर रहा हूँ। आप अपनी गलती समझ जाओगे तो बेहतरीन हो जाएगा ना, फिर ये गलती नेक्स्ट टाइम नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप अपनी गलती करेक्ट नहीं कर पाए तो फिर गलती दोबारा होगी, पेपर में भी हो सकती है। तो इसलिए अब आपको समझ आ रही है तो मेरी बात ध्यान से देखो। इस सवाल की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है बताओ? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जिसकी वजह से आपको मंथ का अंदाजा होगा, बोलो। they started their business on April एक्सीलेंट, 1st। जबरदस्त मेरा बेटा, आपने बिल्कुल पंच लाइन पढ़ी है। एक बार दोबारा। They started their business on April 1st, 2009, जब उन्होंने and अपना बिजनेस April 1 2009 को शुरू किया, तो अब उनके बिजनेस का ईयर कब एंड कर रहे हैं वो? बिजनेस का ईयर December 31st। दिसंबर 31। भाई देखा जाए तो अभी तो उनके बिजनेस को स्टार्ट हुए हुए पूरा ईयर भी गुजरा, नहीं। बट उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस हर दिसंबर 31 को मालूम क्या करेंगे। तो ये जो इनकम है, क्या ये पूरे साल की इनकम है? इन 9 months की है। 9 मंथ्स की है। तो मेरा बच्चा अब यहाँ पे देखते हैं हमने क्या क्या देना है। आपने कहा पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहता है कि मिफ्ता को मिलेगी सैलरी 5,000 पर मंथ। तो क्या आपने 5,000 सैलरी लिखी है सिर्फ मिफ्ता के कॉलम में, बताओ? नहीं सर। आपने कितनी लिखी हुई है वैसे, बस बोलो? 45,000 लिखी नहीं, है। आपने 45 ही लिखी हुई है। जी सर, इसमें मैं बाकी में लिखना भूल गई थी। अच्छा 9,000। चलें, बहरहाल तो इसका मतलब ये हुआ कि आज 5,000 को मल्टीप्लाई बाय 9 किया सब बच्चों ने। इससे पहले 5,000 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर रहे थे क्योंकि बिजनेस पूरे साल चल रहा था। जब वो कुछ ना भी बताया ना कि बिजनेस कब शुरू हुआ, तो हम यही एज्यूम करते हैं कि बिजनेस पूरे साल ऑपरेट हुआ है। बट राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन द एग्जामिनर इज मेंशनिंग
that they started their business on April 1st 2009. इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अप्रैल 1st 2009 से लेकर दिसंबर 31st 2009 तक सिर्फ 9 मंथ्स बने, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 9, 45,000 रुपीज सैलरी शुड बी प्रेजेंटेड इन मिफ्ताज कॉलम। ओके, और फिर इंटरेस्ट की जब बात की जाए मेरा बेटा, तो इंटरेस्ट आप निकाल बिल्कुल सही रही हो, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100। बट याद रखना सब बच्चे मेरी बात, और ये इन फ्यूचर के लिए भी याद रखना कि जब भी आपको कोई रेट दिया हुआ होता है ना, परसेंटेज दी हुई होती है, अनटिल अनलेस इट इज मेंशन, वो रेट वो परसेंटेज हमेशा पूरे ईयर की होती है। सर पर मंथ नहीं हो सकती है जब आगे लिखा हो पर मंथ, जब पर क्वार्टर लिखा हो तो 3 मंथ की होगी, सेमी एनुअल लिखा हो तो 6 मंथ्स की होगी, लेकिन अगर आगे कुछ ना लिखा हो तो वो आमतौर पे पूरे ईयर की होती है। और आज तो यहाँ लिखा हुआ है पर एनम, इससे ज्यादा और बढ़ के क्या सबूत चाहिए कि ये 6% इंटरेस्ट पूरे साल पर मिलेगा। तो आज उनके कैपिटल को बिजनेस में इन्वेस्ट हुए हुए पूरा ईयर गुजर गया क्या? आपने कहा नहीं सर, उनका बिजनेस ही अभी अप्रैल 1st को शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है उनके बिजनेस को 9 मंथ्स गुजरे हैं, तो उनके कैपिटल के अमाउंट पर उन्हें इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 6% निकालने के बाद, वो 6% होगा कितने वक्त का बोलो? वो 6% 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 100, ये 2400 रुपीज कितने वक्त का होगा बोलो? 1 ईयर का होगा। और 1 ईयर में आमतौर पे कितने मंथ होते हैं बच्चों? 12। तो अगर हम इसे 12 से डिवाइड कर दें तो हमें कितने वक्त का इंटरेस्ट पता चलेगा? सोच समझ के बोलना। अगर हम 2400 को 12 से डिवाइड कर दें तो हमें कितने वक्त का इंटरेस्ट पता चलेगा? 1 मंथ का। एक्सीलेंट। तो हम उस 1 मंथ के इंटरेस्ट को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो ऑटोमेटिकली हमें 9 मंथ्स का इंटरेस्ट पता चल जाएगा, दैट इज रुपीज 1800। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब क्लियर हैं? मुझे आगे बढ़ना चाहिए? ओके, तो आप देखो ये सॉल्यूशन बना हुआ है, आपके लिए बनाया हुआ है। जब सॉल्यूशन बना हुआ नजर आ गया तो टेंशन किस बात की? 1800 रुपीज इंटरेस्ट फॉर मिफ्ता, 2250 फॉर आलम, 2700 for Bilal, and 3600 for Zishan. Now the amount of interest is rupees 10,350. और बोनस टू जिशान 40,000 क्यों लिखा है? क्योंकि बोनस के बारे में अंग्रेजी क्या लिखे है ये जरा पढ़िएगा। बोनस इज गिवन टू मिस्टर जिशान 40,000। कुछ भी नहीं लिखा, ये पर मंथ है, पर वीक है, पर ईयर है, 6 मंथ्स का है, 8 मंथ्स का है। जब कुछ नहीं लिखा तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल बोनस लिख दिया। जिशान के कॉलम में कितना? 40,000 rupees. Now these are the amount which you have to distribute in any case, right? And the total of these amount becomes 95,350, and the available amount in business as a profit is rupees 135,350. Now there is an excess amount rupees 40,000 which will be distributed between these partners in the ratio that is equally. तो 40,000 को बराबर बराबर बांट दिया। कितने पार्टनर हैं बच्चों? कितने पार्टनर?